नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अलग अलग राज्यों में और हमारी केंद्र सरकार द्वारा भी पूरे देश में ये जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही हैं, क्या ये फ्री की चीज़ें जो बांटी जा रही हैं ये हमारे देश के लोगों के लिए सहायता है या फिर उनके पंगु बनाने की शुरुआत है। जैसा कि आप सबको, अधिकतर लोगों को पता होगा कि दिल्ली का जो शहंशाह है उसने सत्ता ही फ्री के आधार पर पाई है। वो फ्री की बिजली दे रहे हैं, वो फ्री का पानी दे रहे हैं। अब तो उनकी जो पंजाब में जो उनकी सरकार बनी है, उनका सीएम कहता है कि हम घर घर फ्री अनाज पहुंचाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं ये कह के कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे रहे हैं। आज मेरा सवाल ये है कि फ्री का क्यों? मनुष्य की दैनिक 3 चीज़ें जो हैं वो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। पहला हो गया हवा, सांस लेने के लिए, वो प्रकृति ने हमें फ्री दी है। किसी भी तरह से हवा को हमारे पास आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, वो प्रकृति ने हमें फ्री दी है। दूसरा हो गया जल, जल भी प्रकृति ने हमें फ्री दिया है। भाई अगर हम कनेक्शन ना लें, हम समरसेबल ना लगवाएं, हम कुआं खुदवा के और तालाब से, नदी से, हर जगह से पानी फ्री में ले सकते हैं। तीसरा हो गया भोजन। प्रकृति ने हमें भोजन फ्री नहीं दिया है, उसने व्यवस्था करी है, उसने प्रकृति में व्यवस्था करी है भोजन की, लेकिन भोजन सीधे हमको फ्री में मिल जाए इस बात की कोई उपलब्धता प्रकृति ने नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? प्रकृति ने हमें फ्री में भोजन भी क्यों नहीं ऐसे हवाओं में बिखेर दिया कि हर कोई जाए मुंह बाए और उसके मुंह में भोजन आ जाए? क्यों? क्योंकि भोजन ही एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश के लिए सभ्यताओं के विकास हुए। सभ्यता ने विकास किया किसके लिए? धीरे 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 अपने पेट भरने के लिए। उसने रोटी के लिए ही इतने बड़े बड़े काम किए। और आज भी ये फैक्ट है कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को अगर पेट भरने के लिए रोटी मिल जाएगी तो वो कोई काम नहीं करेगा। देश में जो जनसंख्या होती है वो एक एसेट होता है। किसी भी देश के संसाधनों में उसके देश की जनता की भी गिनती होती है। जितने हाथ उतना काम। अगर प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेगा तभी तो देश का विकास होगा। अगर 20% लोग काम करेंगे, 80% लोग बैठ के खाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा? ये बात मेरी छोटी सी बुद्धि में नहीं आ रही है। इस बात का कोई हमें बताए कि किस तरह से मुफ्त में लोगों को चीज़ें देने से, मुफ्त में लोगों को लाइट, पानी, अनाज देने से किस तरह से देश का भला हो रहा है, किस तरह से लोगों का भला हो रहा है। वो पंगु बन रहे हैं, वो दूसरों पर आश्रित होते जा रहे हैं। उनको खाने के लिए फ्री में मिलेगा, वो कमाने क्यों जाएंगे? एक कहावत है कि अल्लाह मियाँ दिखाए तो ठेंगा जाए कमाए। जिसको खाने के लिए मिल रहा है वो कमाने के लिए क्यों जाएगा? और अगर हमारे देश की जनसंख्या आपको लगता है कि भाई उनके पास खाने की कमी है तो आप उनके लिए रोजगार के अवसर लाइए, आप उन्हें काम करने को दीजिए, वो कुछ काम करें और उसके बदले में आप उन्हें धनराशि दीजिए। जो गरीब हैं आप उनको ज़्यादा धनराशि दीजिए काम के बदले, लेकिन कुछ भी फ्री मत दीजिए। भले आप उनसे कम मूल्य लीजिए। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं आप उनको जो चीज़ अवेलेबल कराइए। जो सरकारी दुकानें होती हैं, जो कंट्रोल होते हैं, उन लोगों के पास ऐसे लोगों का डेटा पहुंचे। क्योंकि आज तो हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज हो गई है। आजकल हर कोई जानता है कि किस राज्य में, किस शहर में, किस प्रांत में या पूरे देश में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, किसकी क्या इनकम है, किसकी क्या इनकम नहीं है। ऐसे लोगों का डाटा हर जगह अवेलेबल है। आप ऐसे लोगों का डाटा अपनी सरकारी दुकानों को दीजिए। वो इन लोगों को आम लोगों की अपेक्षा थोड़े कम पैसे में अनाज दे या कोई भी उनकी ज़रूरत का सामान दें। लेकिन बिल्कुल फ्री में क्यों दें? बिल्कुल फ्री में दे देने का मतलब है प्रकृति के खिलाफ जाना, उनको पंगु बना देना, उनको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित ना करना। इससे बेहतर तो ये है कि आप जो भी इंसान जिस भी प्रकार का हो, जो भी उसकी शिक्षा हो, जो भी उसको कर सकता हो, जो उसकी एज हो, उसके अकॉर्डिंग आप एक जगह इनका डाटा कलेक्ट करवाइए। जिसको काम की ज़रूरत है वो आपके पास आए और उसके हिसाब का काम कोई सरकारी संस्थाएं उसे दिलवाएं। चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो घर में काम करने वाला हो, चाहे वो पढ़े हुए नए नए बच्चे हों जो जिनको नौकरी चाहिए हो। ठीक है, वो सरकारी नौकरी ना हो, लेकिन आप प्राइवेट कंपनी से इस तरह का कोई एक मसौदा तैयार किया जाए, उनके संग ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि भाई हम आपको बच्चे देंगे आपके फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, आपके संस्थान में काम करने के लिए। जो दुकान पे काम करने लायक हो उसकी जॉब दुकान में दे। तो जितना हम देश का पैसा या कह लीजिए टैक्स का पैसा, सिंपल सी बात है,
अगर हम 80% लोगों को फ्री बैठ के अनाज दे रहे हैं तो सरकार की जेब से वो नहीं जा रहा है, वो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। तो टैक्स पेयर का पैसा किसी को खाली बिठा, मतलब कोई तो बेचारा गधे की तरह दिन रात काम करे और कोई शेर की तरह बैठकर खाए, ये तो कोई कहीं का कोई न्याय नहीं है। तो मेरा ये निवेदन सरकार से भी है, मेरा ये निवेदन इलेक्शन कमीशन से भी है, मेरा ये निवेदन सुप्रीम कोर्ट से भी है कि देश में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो लोगों को वोट बैंक के लिए फ्री का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो फ्री का झुंझुना दिया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए कड़े से कड़े नियम बने और इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो कि कोई भी पार्टी किसी को कुछ में फ्री नहीं दे सकती है। आप उनके लिए योजनाएं लाइए, आप उनके लिए काम की व्यवस्था कीजिए, आप उन्हें सरकारी रोजगार, मैं कहती हूँ नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, आप ऐसा प्रबंध कीजिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में उन्हें नौकरी दिलवाइए, आप लोगों के घरों में उन्हें नौकरी दिलवाइए। ये जो कंट्रोल होते हैं जहाँ पर आप इतना पैसा लगाते हैं, इतना अनाज लगाते हैं, उसके लिए तो आपको केवल एक स्टाफ नियुक्त करना होगा, उस स्टाफ को अपने एरिया का डाटा कलेक्ट करना होगा और उस अपने डाटे के हिसाब से जो भी उसके पास आए अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाए और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसका नंबर, उसका एड्रेस कुछ नोट कर लिया जाए और उसको वहाँ पर जब इस प्रकार की नौकरी आए, इस प्रकार का कोई जॉब आए, इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था हो तो आप उसे इत्तला कर दी जाए कि भाई आप जाइए फलानी जगह आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि फ्री में देने से बेहतर है कि हमारी सरकारें कुछ इस प्रकार की योजना चलाएं कि जो भी जिस लायक है उस लायक उसे काम दिलाया जाए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि मान लीजिए कि कोई इतना बुजुर्ग है कि वो कुछ काम नहीं कर सकता, कोई इतना फिजिकली डिसेबल है कि वो काम नहीं कर सकता, सिर्फ उनके लिए और उनके प्रमाण पत्रों को देखने के बाद ही सिर्फ ऐसे कुछ चुनिंदा 2, 4, 6% लोगों के लिए कोई भी चीज़ फ्री में दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। जिनके 16 अंक दुरुस्त हैं, जो काम कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उनको फ्री का कोई भी चीज़ नहीं दिया जाए। मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस राय पर सरकारें अमल करें, सरकार ना करे तो इलेक्शन कमीशन इस पर कोई नियम बनाए, सुप्रीम कोर्ट इसका सत्ता संज्ञान ले और इस तरह की कड़ी रोक लगाई जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे हर दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।